सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है इन ईच केस m1 equals to 4 kg and m2 equals to 3 kg if a1 a2 a3 and are the respective accelerations of a block m1 in a given situation, then a1 greater than a2 greater than a3 and b equals to a1 greater than a2 equals to a3 and c equals to a1 equals to a2 equals to a3 and the d equals to a1 greater than a3 greater than a2। हमसे ये कहा गया है कि भाई साहब आपके पास में तीन केसेस दिए गए हैं, ये तीन हमारे पास सिस्टम दिए गए हैं। उसके अंदर हमसे पूछा गया है कि जो इनका ये एक्सेलरेशन हो रहा है m1 ब्लॉक का, जो m1 का जो एक्सेलरेशन होगा वो किस हिसाब से होगा और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यानी कि इन तीनों में से क्या रिलेशन होगा इनके एक्सेलरेशंस का, वो हमें निकालना है। तो चलिए हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इस सिस्टम की बात करता हूँ। इस सिस्टम के अंदर देख सकते हैं कि m1 हमारा इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप और मैं दोनों तरह अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्सेलरेशन निकालने का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि हम किस पे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, m2 की वजह से हो रहा है। तो m2 किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो हम निकालेंगे एक्सेलरेशन बाय m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पर हम हमारा a1 एक्सेलरेशन निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, आपको याद ही होगा, मैंने बताया था। इसका जनरल फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का a इक्वल्स टू f अपॉन टोटल मास। अब यहाँ पर f हम किस पे लगा रहे हैं, m2g, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन इसी की वजह से हो रहा है, फोर्स इसी की वजह से तो लग रही है, m2g की वजह से, ठीक है। m2 हमारे पास कितना आ गया, हमारे यहाँ पे 3 और हमारे पास क्या नाम है, g की वैल्यू होगी 10 और m1 m2 कितना हो गया 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। हमारे पास आंसर कितना है 30/7। तो यहाँ हमारे पास a1 आया हमारा 30/7, ओके। सो a1 हमारे पास 30/7 आ चुका है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड के अंदर हमारे पास क्या दिया है वो भी देख लेते हैं जरा ढंग से, इसको तो फटाफट मिटा देते हैं। चलो सेकंड सिस्टम के अंदर अगर आप ढंग से देखें, सेकंड सिस्टम के अंदर m1 नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं और m2 कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है, वही हमारा टोटल मास नीचे की तरफ m1 m2, ऊपर फोर्स कैसे लग रही है, जिस तरफ हमारी फोर्स लगती है उस तरफ हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यानी कि m1 g माइनस m2 g। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात हम कर चुके हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने बकायदा सिखाया। इसको बोलते हैं नेट फोर्स, ओके। तो नेट फोर्स का आपको पता ही होगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो m1 हमारे पास कितना 4 है और g की वैल्यू 10, यानी कि 40 माइनस 30 मैंने डायरेक्टली लिख दी है और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 7। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना है 10/7। तो हमारे पास a2 कितना है 10/7, तो a2 भी लिख देते हैं 10/7। हमारे पास a2 भी आ गया। अब मैं बात करता हूँ मेरे थर्ड क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमारे पास ये सिस्टम दिया हुआ है। ये इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। तो हम जानते हैं इसके दो कंपोनेंट पढ़ेंगे, इधर का कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, ठीक है। तो क्योंकि m1 है तो m1 लिख देंगे। अब इसका भी एक्सेलरेशन निकालने का वही फॉर्मूला, नीचे m1 प्लस m2 और ऊपर हमारे पास नेट फोर्स। तो नेट फोर्स देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ऐसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना, तो ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा m2g माइनस m1g साइन थीटा। सॉरी यहाँ पर मुझसे थोड़ी गलती होगी क्वेश्चन में। एक्चुअल में एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरफ हमारा क्या नाम है, फोर्स क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो m2g हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा क्या नेगेटिव हो गया, जिससे हमने नेट फोर्स निकाल ली है। और यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 60 डिग्री, ओके। हमारे पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। सो a3 इक्वल्स टू हमारे पास नीचे तो 7 आ गया, ऊपर हमारा वही m2g कितना जाएगा 30 आ जाएगा। m1g यानी कि 4 × 10 × sin 30 की वैल्यू 1/2 काटा तो कितना हमारे पास में 1/2 ही आया हमारे पास में। तो आंसर आएगा हमारे पास 20। तो 30 माइनस 20/7 इक्वल्स टू कितना आएगा 10/7। तो अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट है। हमारे पास a3 कितना आ गया 10/7। तो अब हमें देखना है कि इन तीनों में से हमारा कौन सा स्टेटमेंट प्रूफ हुआ। तो देखिए हमारा स्टेटमेंट आ गया कि भाई a1 जो है वो बड़ा है a2 से और a1 और a2 और a3 दोनों क्या है बराबर है। हमारा ये स्टेटमेंट बना है। देखते हैं ये स्टेटमेंट कहाँ पर, ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारा एक्सेलरेशन का रिलेशन हमारे सामने आ गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम इसके बारे में अलग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।